मेड आज फिर से नहीं आई। साउंड्स फैमिलियर? हमारी यूट्यूब की फैमिली में मैक्सिमम मॉम्स का यही पेन पॉइंट है। मेड आए दिन छुट्टी करती है, फिर कैसे मैनेज करे सारी चीज़ें एक साथ। हम इंडियन मॉम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा है, बल्कि असली प्रॉब्लम ये है कि काम करते करते हम अपनी हेल्थ भूल जाते हैं और खुद को भी कहीं ना कहीं खो देते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बिना किसी मेड और हेल्प के मैं किस तरीके से अपना घर का काम, बच्चों को और अपने चैनल का काम किस तरीके से बैलेंस करती हूँ, मैनेज करती हूँ, दैट टू विदाउट गेटिंग बर्न आउट। और एक सीक्रेट रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी जो हम मॉम्स की एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नचिकेत के लिए स्ट्रॉबेरी जो है इनको क्लीन करके रख दिया है और नचिकेत देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे दिखा रही हूँ। ठीक है, यस। तो इसको मैंने अच्छे से सोडा वगैरह डाल करके क्लीन कर लिया था। देन फिर यहाँ पर पास्ता बनाया था मैंने सुबह टिफ़िन के लिए और सब नाश्ते के लिए। तो ये नचिकेत के लिए मैंने रखा है। ये पास्ता उसको पसंद है तो खा लेगा। एंड अभी सारा सामान मैंने यहाँ से उठा के सब इधर फटाफट कर दिया था, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये सो रहा था तो मुझे काम करना था, इसलिए थोड़ा फैला हुआ है। क्लीन कर दिया है बट सब कुछ थोड़ा फैला हुआ है। तो फैला हुआ यहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। तो ये यहाँ पर मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है, जो मेरे को लड्डू बनाना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और किस तरीके से इसको बनाया है वो सब कुछ जानते हैं आज की रेसिपी में। फिर आगे इंपॉर्टेंट बातें और भी करनी है मुझे। तो मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसके अंदर मेरे पास काजू और बादाम है, उनको अच्छे से मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इनको अच्छे से चला चला करके आप करिएगा, अदरवाइज ये जल जाते हैं। थोड़ा सा इनमें अरोमा आ जाए, कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आप इसे गैस बंद कर दीजिए। इस तरीके से चला चला के मैंने करीब 5 से 6 मिनट इनको ड्राई रोस्ट किया था। और उसके बाद इसको ठंडा करके इसका ब्लेंडर जार में डाल करके मैं इसका फाइन पाउडर बना लूँगी। मैं अक्सर इस तरीके से नट्स का पाउडर बना करके रख लेती हूँ और मल्टीपल रेसिपीज़ में उनको यूज़ करती हूँ। इसके पहले मैंने सीड पाउडर भी बना करके रखा था, वो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर से चेक करिएगा। तो इस तरीके से लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है और हेल्दी फूड खाना काफ़ी आसान हो जाता है, खुद के लिए भी और बच्चों को भी आप दे सकते हो। तो ये मेरा शॉर्टकट तरीका है अपनी हेल्थ को बिजी स्केड्यूल में भी मेंटेन करने का। तो मैं इस तरीके से करती रहती हूँ। और किस किस तरीके से इन पाउडर्स को मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए आप मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोज़ देखिए। मैंने कई सारी रेसिपीज शेयर की है जिनमें मैंने ये सीड पाउडर या नट पाउडर जो है वो यूज़ किया है। तो इस तरीके से ग्लास कंटेनर में मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। आज तो खैर मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा था, बट मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ें एडवांस में प्रिपेयर करके रख लेते हो तो आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये वाली रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर सकते हो बिना तामझाम फैलाए हुए। तो मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, 2 चम्मच के करीब। और ये है गोंद, जो सर्दियों में खाया जाता है। गोंद कतीरा मत लेना, गोंद लेना। और इसको थोड़ा थोड़ा तेल में मतलब घी में डाल करके इस तरीके से धीमी आंच पे आप हिला करके अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिए। तो ये क्या है, फूल जाएगा और थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसका हल्का सा कलर चेंज हो तब तक आप इसे भूनिएगा। तो ये अच्छे से कुक हो जाता है और फिर ये आपके दांतों को ख़राब नहीं करता है और आपके डाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने सारे गोंद को अच्छे से रोस्ट मतलब घी में फ्राई कर लिया है। गोंद हम मॉम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। इसमें एक बहुत सारा कैल्शियम आपको मिलता है। तो स्पेशली अगर आपको बैक पेन रहता है या जॉइंट पेन्स रहता है, अक्सर माओं को रहता ही है, तो आप गोंद से बनी रेसिपी को विंटर्स में ज़रूर खाइए। इससे पूरे साल के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आपके पेन में रिलीफ का काम भी करता है। मॉम्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी रेसिपी बहुत अमेजिंग वर्क करती है। उनके ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको पूरा एनर्जी देती है। तो मैं अपने निर्मन्यु को भी ये देती हूँ, वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, एनर्जी की उसको ज़रूरत होती है, तो मैं ये रेसिपी उसको भी देती हूँ। चलिए, लड्डू बनाने के लिए मैंने घी गरम किया है 2-3 चम्मच और उसमें मैंने ये नट सीड्स का जो अलग अलग पाउडर मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से धीमी आंच पे चला चला करके भूनना है। मीनवाइल साइड में गोंद मेरा जो फ्राई किया था वो ठंडा हो गया है। तो पाव भाजी मैशर जो होता है उसी से मैंने इस तरीके से इसको क्रश कर दिया है। आप चाहो तो चॉपर या ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हो। अच्छे से मैंने 5-10 मिनट जब रोस्ट कर लिया था नट्स एंड सीड्स को, पाउडर को, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दिया है एंड थोड़ी सी किशमिश डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा घी भी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ पर अक्सर लोग बहुत तल तल के बनाते हैं, तो घी कम यूज़ हो इसी के लिए मैंने पहले ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया था। उसके बाद मेरा ये 5-6 चम्मच के अंदर पूरी रेसिपी ही बन गई थी। तो घी खाने से हमको डरना नहीं है। घी मॉडरेशन में अगर आप खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी खाते हैं तो आपको वेट मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। काम हो चुका है, अब मुझे इसके लिए बाइंडिंग का अरेंजमेंट करके इसको सेट करना रहेगा।
तो जब तक मैंने इतना काम किया तब तक नचिकेत सो रहा था और उसके बाद वो उठ गया था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया बीच में और उसको नाश्ता वगैरह कराया, थोड़ा उसको सेट किया। उसके बाद जब वो इंगेज हो गया अपने कामों में तब फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अगेन अपना जो रेसिपी थी उसको रिज्यूम किया है। तो बाइंडिंग के लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला और उसके अंदर मैंने गुड़ डाला है, गुड़ का पाउडर है, आप गुड़ को भी चॉप करके ले सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये कैरमलाइज ना हो जाए, जल ना जाए अच्छे से। इसका एक इस तरीके का आप देख सकते हो मेल्ट हो गया गुड़, तो एक इस तरीके का लिक्विड कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और ये है सौंठ का पाउडर। आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हो एंड कमरकस डाल सकते हो। तो वो सारी जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिख दूंगी। मेरे पास थी नहीं तो वो मैंने डाली नहीं है, बट उससे आपको जो बॉडी पेन होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे ही इंग्रेडिएंट्स, उनका नाम और रेशियो कि कितना कितना यूज़ करना है और कौन कौन से हर्ब्स आप इसमें डाल सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स, और कहाँ से उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो, मतलब मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ, वो सारे लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से मिक्स किया, बट ठंड इतनी है कि घी और गुड़ थोड़ा सा जम सा गया था, तो इसीलिए मैंने उसको हल्का सा गैस ऑन करके थोड़ा सा वार्म कर दिया और उसके बाद अच्छे से पहले मैंने मिक्स किया चला करके, और उसके बाद ये जिसमें मैंने गूंद निकाला था उसी बर्तन में घी लगा हुआ था, तो उसी में मैंने इस तरीके से मिक्सचर को डाल के पहले चम्मच से मैंने अच्छे से फ्लैट किया, उसके बाद अपना हाथ थोड़ा सा गीला करके हाथ से पूरा फ्लैट कर लिया। दोस्तों ये मेरी गोंद एंड ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी या सुखड़ी, दोनों का एक्चुअली मिक्स है। जो गोंद के लड्डू बनते हैं और जो सुखड़ी बनती है यहाँ गुजरात में, वो रेसिपी और ये रेसिपी को मिक्स करके मैंने एक ही अपनी रेसिपी बनाई है, जिसमें क्योंकि लड्डू बनाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे इतना सारा घी अपने हाथ में, मुझे एक्चुअली घी वाली चीज़ें यूज़ करने में ना उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो बस इसे थोड़ा सा और अच्छे से सेट होने दूंगी और उसके बाद इसे कट करके ठंडा भी हो जाएगा, फिर ये स्टोर कर दूँगी। तो अब जाती हूँ, बाकी के काम करती हूँ। तो अब आते हैं सबसे भारी काम, किचन क्लीनिंग के ऊपर। तो रेसिपी तो मैंने बना ली, बट इस तरीके से काफ़ी कुछ फैल जाता है, और ये मैं दूसरी बार अब क्लीन करने वाली हूँ सुबह सुबह में ही। पहली बार जब मैंने लंच वगैरह प्रिपेयर किया था तब क्लीन किया था, और अभी फिर दोबारा कर रही हूँ। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास तो मेड परमानेंट ही नहीं है, बट अगर आपके पास जिस दिन मेड नहीं आती है तो आपको भी पता है कि काम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम डीप क्लीन के बारे में सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जस्ट फोकस ऑन द हाई टच एरियाज, लाइक गैस स्टव है, काउंटर टॉप है, तो इनको अगर आपने अच्छे से क्लीन कर लिया ना, जो भी मैस है उसको हटा दीजिए और वाइप कर दीजिए, तो भी आप देखेंगे कि 80% आपका किचन जो है वो साफ लग रहा है। क्लीनिंग के लिए अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। आप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो, स्पॉन्ज वाइप्स जो आती हैं। यहाँ पर मैं जो पिंक कलर का कपड़ा आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा है। इसका मैंने पूरा एक रोल खरीदा हुआ था, जिसके बारे में मैंने पहले बात भी की हुई है, और ये एक रोल पूरा आता है और छोटे छोटे पीसेस, तो इनको क्लीन करना और इससे जो क्लीनिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी ये रीयूजेबल होते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स आप इनको यूज़ भी कर सकते हो, मशीन में वॉश भी कर सकते हो। और इनसे क्या होता है ना, डस्ट फैलती नहीं है, मतलब जहाँ पे भी आपने वाइप किया तो सारी डस्ट इन माइक्रोफाइबर क्लोथ्स में अच्छे से चिपक जाती है और क्लीनिंग एफिशिएंटली हो जाती है, फटाफट हो जाती है। तो जब तक मैंने सब क्लीनिंग वगैरह की, थोड़ा और घर के और भी थोड़े बहुत काम थे जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, तो वो व्लॉग मिस मत करना, उसमें भी मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर किए हैं। तो जब तक सारे काम निपटाए तब तक यहाँ पर मेरी ये जो बर्फ़ी है ये सेट होकर के इस तरीके से रेडी हो गई है। तो इसको मैंने शेप्स दे दिए हैं, थोड़ा मोटा मोटा बड़ा ही कर दिया था, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं लगा। तो फ्लैट सरफेस पे अगर आप नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी तो थोड़े छोटे छोटे पीसेस करूँगी ताकि खाने में अच्छा रहेगा, आराम रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे बना करके रख सकते हैं, लड्डू फॉर्म में या कोई भी शेप में आप इसे बना करके रख सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कटर्स जो आते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे कंज्यूम करती हूँ सुबह सुबह पानी के साथ में, मैं इसे ले लेती हूँ, या इवनिंग में मैं दूध के साथ में एक लड्डू ले लिया और मेरा काम हो गया। निर्मन्नी को भी मैं इवनिंग में जब वो खेलने जाता है या फिर खेल के आता है तब एक लड्डू और एक गिलास दूध मैं उसको दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, उनको खिलाइए। अगर आपके बच्चे का वजन कम हो रहा है तो भी आप ये रेसिपी बच्चों को ज़रूर खिला सकते हैं। कैसा है? अच्छा है? मीठा है कि खट्टा है? तीखा है? तीखा है? मीठा है? बाय। क्या है तुम्हारे मुंह के जैसा? मटर तुम्हारे मुंह के जैसा है? कैसा है? क्यूट। चलो फिर छीलते हैं मटर। अब बाद में छीलेंगे ना। कब? आके मटर छीलने का चस्का, मैं छील लूंगी मटर, तुमको जरूरत नहीं है। ओके ठीक है ना? प्लीज मेरे को छीलना है। नहीं नहीं, मैंने
कुछ भी कुछ मम्मा ने आपके लिए बनाया है, बताया अपने नानी को, बताओ। बताऊंगा लड्डू गिफ्ट नहीं, जो मम्मा ने अभी बनाया वो क्या बनाया? लड्डू बोला था हाँ, कैसा बनाया है? अब पास्ता पास्ता भी वो ठीक है, लड्डू कैसा है वो बताओ नानी को। अच्छा नानी को तो खिलाया ही नहीं। हाँ, हाँ नहीं आले नहीं आओगे? चिकोटी की समी ने क्या करोगे? मेरे पास नहीं आओगे? शौक नहीं बहुत ज्यादा बातें बनाता है ये लड़का, बातूनी कहीं का। पटर पटर मुंह चलता ही रहता है इसका। हाँ क्यों नहीं आओगे मेरे पास? नहीं आऊंगा ऐसे नहीं बोलते हैं, चिल्ला के नहीं बोलते, धीरे से बोलते हैं। तो ठीक है, आना आएगा, ये निर्मलू आएगा मेरे पास। नहीं आएंगे हाँ? नहीं आएंगे तब आएंगे। बस आप नहीं आना, आप अपने घर पे अपना बैठना आके। बाद में बाद में आओगे? हाँ अभी तो बस एक ही काम करेगा, खेलेगा, उसके बाद ही अब कुछ करेगा। मैं वो मत मटर छीलेगा, उसके बाद फिर कुछ करेगा। मटर के पीछे पड़ गया है। ना मैं दो ऑप्शन चीज़ हेलो गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? नीचे, क्योंकि भाई साहब को खेलना है तो थोड़ा देर इसको खिला के लाऊंगी। किचन मैंने पूरा सॉर्ट कर दिया है, किचन क्लीनिंग हो गई है, लंच बन चुका है। बातें चिल्लूंगा हाँ, तो आ करके बाकी का काम होगा। किचन का मैंने सारा काम सॉर्ट कर दिया है, खाना तैयार है, ब्रेकफास्ट इसका करा दिया है, किचन वो लड्डू वड्डू जो भी मुझे बनाए थे वो बना लिए हैं, डिश वॉशर लगा दिया, तो पूरा क्लीन हो गया है वो एरिया। मेन तो वही रहता है। तो अब बाकी के जितने भी काम हैं वो होते रहेंगे, आज नहीं तो कल चलते रहेंगे क्योंकि इनका तो कोई अंत नहीं है। तो अभी क्योंकि इसको मैंने प्रॉमिस किया था कि चलेंगे नीचे खेलने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए खेल के आएंगे, क्योंकि फिर निर्मन्यु के आने का भी टाइम हो जाएगा। अभी 1 घंटा है उसको आने में, तो हम 10-15 मिनट खेल के 1-2 राउंड स्कूटर से लगा के और फिर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे आज कहीं जाने का भी मेरा प्लान है। देखो करती हूँ कि नहीं, बट प्लान तो है फिलहाल। चलो कोई फ़ोन आ गया, चलिए मिलती हूँ बाद में। तो मेरी प्यारी दोस्तों, एक बात प्रैक्टिकली बोलूँगी कि हम इंडियन मॉम्स को ना हमेशा हमारा जो माइंड ट्रेंड है बचपन से वो ये है कि सुपर वुमन बनना है, सब कुछ पिच परफेक्ट होना चाहिए, क्लीनिंग, कुकिंग, एवरीथिंग। बट मेरा एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। अगर आज जितना काम हो गया बहुत अच्छा है, जो चीज़ नहीं हो पाया तो मैं फेल नहीं हुई, उसको मैं कल कर लूँगी, क्योंकि घर के काम नेवर एंडिंग होते हैं। आप जितना कर लो उतना कम है। बट अगर आप उसी में सिर्फ घुसे रहोगे तो चिड़चिड़े होते जाओगे और घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दीजिए और जितना हो सके उतना ही काम कीजिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे घर पे कोई मेड या हाउस हेल्प नहीं आती है, मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। तो ऐसे में मेरी मदद करते हैं कुछ स्मार्ट होम एंड किचन गैजेट्स, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इन गैजेट्स की हेल्प से ही मेरी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो पाई है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक, कॉमेंट में मुझे बताइए कि मेड के बिना आप अपने रूटीन को कैसे मैनेज करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।